सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.53% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था और 7,514 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी बजाज फाइनेंस के अंदर एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें बने रह सकता है। उसके पीछे के एक मल्टीपल रीजन हमें नजर आ रही है। तो चलिए एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बजाज फाइनेंस फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी है। साथ में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। जिन भी लोगों ने बजाज फाइनेंस के अंदर 15-20 सालों से पहले से अगर आप निवेश करके चल रहे हो ना, तो आपको कंपनी ने 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। बजाज फाइनेंस के अंदर देखोगे तो करंटली एक बहुत अच्छा खासा कंपनी ब्रेकआउट हमें दे सकता है। बहुत अच्छे खासे ब्रेकआउट वाले लेवल्स के आसपास हमें बजाज फाइनेंस हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार ये कंपनी ये पैसेज से या फिर एक बॉक्स से बाहर अगर निकलेगा, ब्रेकआउट अगर कंपनी देगा ना, तो सबसे पहला टारगेट आपको 10,000 रुपए का बहुत ही आसानी से कंपनी दे देगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत सालों से कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 2021 में यानी कि मिड 2021 से लेके 2024 तक, यानी कि दिसंबर अभी खत्म होने वाला है 2023 का, चालू होगा 2024, यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 2 साल कंपनी ने कंसोलिडेट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंपनी इतना शानदार तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद अगर बाहर निकलता है ना, तो 10,000 सबसे पहला टारगेट कंपनी अचीव करेगा। उसके बाद 12,000 रुपीज तक का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस अचीव करके दे सकता है। और 2 दिनों पहले हमें एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया था। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर आपको ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो ये निवेश करने का सही मौका हमें नजर आ रहा है। एज वेल एज हर एक क्वार्टर के अंदर बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म करता है। लेकिन अभी तक हमें उतना अच्छा खासा रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नहीं आया। बेसिकली इनका मैं आपके साथ क्वार्टर 2 का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। अभी तो आपको पता है कि अगले महीने से क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी ना हर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स आने से पहले हमें बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी आता है, या फिर जब बजाज फाइनेंस का जिस दिन रिजल्ट्स होता है ना, उसी दिन कंपनी के अंदर 10-10% तक की रैली नजर आ जाता है। तो इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, ईपीएस के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ रही है। तो देखना, करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें ये टारगेट दोस्तों दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छे खासे अट्रैक्टिव टारगेट्स हमें दिए गए हैं। मॉर्गन स्टैनली की अगर बात की जाए तो उन्होंने टारगेट दिया गया है 10,300 रुपए के आसपास। फिलिप सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन के साथ साथ 10,000 रुपीज तक का टारगेट दिया गया है। इनकरेड रिसर्च की अगर बात की जाए तो 9,850 रुपए का टारगेट दिया है। एचएसबीसी की अगर बात की जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन के साथ साथ 9,620 रुपए का टारगेट, और नोमोरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 9,500 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। अभी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न पहला एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे हर एक वीडियोस के अंदर आप लोग टेक्निकल दोस्तों चार्ट एनालिसिस करते हैं। ये जो चार्ट है ना, या फिर ये टेक्निकल जो मूविंग एवरेज रिगार्डिंग हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसका जो एक्यूरेसी है दोस्तों 70 से लेके 75% तक का इसका एक एक्यूरेसी नजर आया है। और ये एक्यूरेसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ही अंदर वर्क करता है। आप बोलेंगे नहीं सर, ये पेनी स्टॉक के अंदर वर्क करना चाहिए, ये मिड कैप कैटेगरी माइक्रो कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर वर्क करना चाहिए, तो वहां दोस्तों ये वर्क नहीं करेगा। जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, उन्हीं कंपनीज में ये चीज हमें वर्क होता है। अभी ये जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 50 दिन मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग करता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ सकता है। मैं थोड़ा बहुत जूम इन करना चाहूंगा जिसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर फाइनली कंपनी सस्टेन हो चुका है, मिल चुका है, यह इसके ऊपर कंपनी जा चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन या फिर अगले हफ्ते में एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकता है। बहुत ही जल्द कंपनी 10,000 रुपीज तक का टारगेट अचीव कर सकती है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक बजाज फाइनेंस के अंदर खरीदारी नहीं किया, निवेश करने का सही मौका है। क्योंकि इसके पीछे का एक और हमें रीजन है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे बजाज फाइनेंस के अंदर नवंबर महीने का, तो जिसके अंदर 145 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 36 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है।
मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी नजर आया है। इससे पहले देखोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों माल बेचा है। सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के अंदर माल खरीदारी किया है। और नवंबर महीने के अंदर देखोगे तो बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से रैली कल के दिन से बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकती। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में, जहां विप्रो के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% से ज्यादा की तेजी विप्रो के अंदर नजर आ चुका था। और ये तेजी हमें कल के दिन भी विप्रो के अंदर बन सकती है। अभी कैसे, चलो डेटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली कल के दिन विप्रो के अंदर 445 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और विप्रो के द्वारा पिछले एक महीने में ही ऑलमोस्ट हमें 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, एक बार आईटी सेक्टर की कंपनी अगर दोस्तों दौड़ने लगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते देखते कंपनी रिकवर भी हो जाएगा। और देखते देखते कंपनी ने जो 1.5-2 सालों में जो परेशानी किया है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो सिर्फ और सिर्फ कई महीनों में ये कंपनी रिकवर करके भी दे सकता है। क्योंकि 2008 में भी वही हुआ था, 2020 में भी यही हुआ था, और फिर 2023 में भी हमें यही नजर आ सकता है। अभी आपको पता होगा कि विप्रो लिमिटेड कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। और विप्रो लिमिटेड कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी एंड नैस्डैक के अंदर भी हमें लिस्टेड है। तो वहां अगर आप देखोगे तो डॉलर्स के अंदर विप्रो लिमिटेड का प्राइस है, जिसके अंदर हमें कल के दिन नैस्डैक के अंदर एज वेल एज विप्रो लिमिटेड जो कंपनी नैस्डैक के अंदर ट्रेड करता है ना, उसके अंदर 1.5% तक का रैली आया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि विप्रो के अंदर कल के दिन एक शानदार तरीके से रैली तेजी नजर आ सकती। सेम तेजी रैली इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी पॉजिटिविटी हमें बने रह सकती। अभी अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो जिस तरीके से रैली आता है उस तरीके से डिलीवरीज हमें बहुत ज़्यादा कम नजर आता है। जैसे कि मैंने डिलीवरीज का वॉल्यूम्स का चार्ट ओपन किया है, अगर आप इसका फ्राइडे के दिन का वॉल्यूम देखोगे 2 करोड़ के आसपास था, और डिलीवरीज देखोगे तो 38% के आसपास था। उससे पहले अगर आप देखोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल थर्सडे के दिन हमें 45 to 46% तक की डिलीवरीज, उससे पहले जब हमें कंपनी के अंदर यहाँ गिरावट हो रहा था ना, उस समय 42% तक का डिलीवरी नजर आया। उससे पहले जब कंपनी 400 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था ना, तो 45% तक की डिलीवरीज नजर आ रहा था। कहने का मतलब इतना ही है कि जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, गिरावट के अंदर निवेश करते हैं। यही गिरावट के अंदर निवेश करने का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको नजर आता है। अभी तेजी आ रही, इसके पीछे अगर आप भागेंगे तो बिल्कुल भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जो लोग तेजी आने से पहले निवेश करके होल्ड करते हैं ना, पेशेंस रख के, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट नजर आता है। अभी एनालिस्ट का मानना है कि बहुत ही शानदार तरीके से तेजी आईटी सेक्टर के अंदर और फार्मा सेक्टर के अंदर नजर आ सकती। देखिएगा, आईटी फार्मा लाइकली बी टू बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एफआईआईज इनफ्लो। तो करंटली एफआईआईज ढेर सारा पैसा इन कंपनीज के अंदर डाल रहे हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आप ये चैनल को फॉलो करते हो ना, हर एक वीडियोस देखते हो, हर एक डेली फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा मैं डेटा हर बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एफआईआईज की बाइंग, डीआईएस की बाइंग और म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक वीडियोस के अंदर जो भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उन कंपनीज के बारे में दोस्तों ये हम लोग स्टडी करते हैं। विप्रो के अंदर देखोगे ये डेटा है ना 2021 का है। ऑलमोस्ट हमें खरीदारी, ये जो डेटा है ना करंटली हमें एफआईआईज का नजर आ रहा है। शानदार तरीके से एफआईआईज ने खरीदारी किया है। और ये जो डेटा है ना, वो ऑलमोस्ट हमें पिछले साल का नजर आ रहा है। अभी देखना, एक बात तो तय है कि कल के दिन बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि हमें आईटी सेक्टर के अंदर तेजी बनी रह सकती। आईटी सेक्टर के अंदर तो पता नहीं, लेकिन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये कंपनी है ना, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की हमें बनी रह सकती। अभी डेटा तो हमने बात किया। अभी अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जो कि विप्रो के अंदर नवंबर महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां 96 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 29 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ रहा था। कंसिस्टेंटली विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स की रिगार्डिंग खरीदारी नजर आ रहा था। यह अगर आप डेटा देखोगे तो जुलाई महीने से खरीदारी, अगस्त महीने में भी, सितंबर महीने में भी, अक्टूबर महीने में भी और नवंबर महीने में भी लगातार म्यूचुअल फंड्स विप्रो के अंदर माल खरीदारी कर रहा था। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ही जल्द विप्रो लिमिटेड 500 रुपये तक का भी लेवल्स हमें बहुत ही जल्द क्रॉस कर सकता है। और जो इन्फोसिस कंपनी है वो बहुत ही जल्द 1700 रुपये तक का लेवल्स बहुत ही जल्द हमें क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं किया, अगर थोड़ा सा भी कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है ना, तो निवेश करने का सही मौका बन सकता है। अभी हम बात करेंगे न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि 1460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 522% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है।
ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब एक के बदले एक शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।